मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट अफेयर जानते हैं क्योंकि ये केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं, यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है, ये सारा का सारा कॉर्पोरेट ज़्यादा से ज़्यादा अगर होता तो ये SECP के पास होता, उनके पास, क्योंकि ये इसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस इश्यूज़ हैं, इसमें कोई पब्लिक फंड का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसमें किसी चीज़ का कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अली ज़फ़र साहब पे हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जहाँ तक हमारे लोगों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही, इन्होंने भी खुल के बातें की, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं ख़ुद देखूँगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। याद रहे हम इस तफ्तीश से नहीं भागते, मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा, 1 साल से हो रही है, सिर्फ 1 साल, और जितने मैंने मेरा ख्याल है मैंने लाखों डॉक्यूमेंट दिए हैं, लाखों, हज़ारों भी नहीं, और मैंने तमाम मेरे अफसर, मेरे जो कंपनी के लोग हैं, उनकी कोई 75 से लेकर 100 पेशी हुई है, तो हम तो इसके साथ लगे हुए हैं, साल से ज़्यादा गुजर गया है और इंशाल्लाह ये इसका भी कोई हल निकलेगा। मगर ये याद रखें, हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो, हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुआ है इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा कि रोज़ा तोड़ दें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने स्पीच में डायरेक्ट कहा है कि आधे तितर आधे बटेर ना बने, ठीक है, इस तरह कुछ आप भी उनके बारे में बताइएगा कि क्या और इसके अलावा कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं? मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, इस तरह की बातें, ये हल्की बातें हैं, हम जैसे लोगों को ये सूट नहीं करते हैं कि हम इस तरह की हल्की बात करें। आपका लिबास भी सफ़ेद है, मोस्टली जो आपके हम ख्याल ग्रुप हैं वो भी सफ़ेद लिबास पहनते हैं और चीनी का कलर भी सफ़ेद है, लेकिन आप पे काले रंग का केस बनाया गया, क्या ये इमरान खान के दिल में काला उतरा है या कोई और वजह है? यार ये आपका सवाल पे हम हंस सकते, सवाल अच्छा पूछा आपने, अच्छा ये एक तरह का मजाक है, बस सही पूछा आपने, आपने कुछ कहना नहीं, बस तरीन साहब ये बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बजट आ रहा है उस बजट में आप या आपका जो ग्रुप है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकता है, और जो आपके शहजाद अकबर के हवाले से या आजम खान के हवाले से मुतालबात थे उन पर क्या स्टेटस है इस वक्त आपके दोस्तों का? देखें आगे अब तो ये हम इस केस की बात कर रहे हैं, बजट की बात तो हमने किसी ने ना की है अभी, ना कभी और की है, तो मेरे साथ लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे दोस्त सारे मेरे, इसके अलावा बहुत सी दुनिया मुझे फ़ोन करती है, वर्कर्स सारे पाकिस्तान से, ख़वातीन भी सपोर्ट में और जो वर्कर्स हैं मेल वो भी सारे, अल्लाह का शुक्र है, सबको मालूम है, साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा जी, बताइएगा कि क्या आपसे मुस्लिम नून ने राब्ते किए थे जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही थी, क्या इस किस्म की कोई पेशरफ्त हुई थी? क्या कह रहे हैं? क्या मुस्लिम नून की जानिब से आपके साथ कोई राब्ते किए गए थे या फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें उठी थी? मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई राब्ता नहीं। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरे हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और उनसे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको ये बताएं कि मरियम नवाज हुकूमत पर तनकीद करने से पहले अपनी जमात और ख़ानदान को देखें, उनका रवैया ब्यूरोक्रेसी